हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग समांतर श्रेणी कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 हम लोग खत्म कर चुके थे। 5.3 की बारी है, प्रश्नावली 5.3 की बारी है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जैसे कि 5.2 हम लोग पढ़े, उसमें एक सूत्र था जो हर बार काम आ रहा था, जो कि था an का सूत्र, यानी कि nवा पद जो हम लोग निकालते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र हर बार काम आ रहा था। ठीक है, देखिए सूत्र क्या था अपना, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र 5.2 में मेन रोल था इसका। ठीक है, ये हर बार हर सवाल में काम आ रहा था, इसके बिना काम नहीं चलता था। तो उसी प्रकार से अभी 5.3 में देखिए योग निकालना होगा हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को योग निकालना होगा। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। जैसे मान लीजिए एक एपी दिया गया है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है, 25 है, मान के चलिए इतना ही है। ठीक है, इतना ही दूर है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक है। तो योग का मतलब होता है हम लोगों को इसका जोड़ निकालना है। ठीक है, इन सभी पदों का अपने को जोड़ निकालना है कि जोड़कर कितना होगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर कितना होगा। तो आप इसको तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसको तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि 15 और 5 20 होगा, 20 और 20 40 होगा, 40 और 10 50 होगा, और इधर 25 है ना, 50 और 25 आपका 75 होगा। ठीक है, 75 होगा यहाँ पर जोड़ने पर। लेकिन ये तो छोटा सा एक एपी दिया हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आसानी से जोड़ दिए, है ना, तुरंत से जोड़ दिए। लेकिन अगर ये चलते रहता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करते, मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर 1000 अगर आ जाता, ठीक है, इतना दूर तक, तो फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके जोड़ नहीं सकते। उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का मेन फॉर्मूला है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। जैसे 5.2 बनाने के लिए ये फॉर्मूला बड़ा रोल था इसका, उसी प्रकार से 5.3 बनाने के लिए एक फॉर्मूला होगा, जो कि उसको हम लोग एसएन कहेंगे, है ना। एसएन, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन पदों का योग, है ना, एन पदों का योग। जैसे यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3 4 5, इस तरह से करते करते 1000 तक पदों की संख्या जितनी भी है, मतलब एन पद है, ये एनवा पद है अपना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवा पद है, अंतिम पद एन है ये। तो इसी एनवे पदों का योगफल अगर आपको पता करना है, योग अगर पता करना, तो उसे हम लोग एस एन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n/2, है ना, फिर होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है सूत्र एस एन पता करने के लिए। ठीक है, ये सूत्र के बिना काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, एक चीज और हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a का मतलब होता है a प्लस ए। 2a का मतलब क्या होता है, a प्लस ए, और प्लस में n माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो इस वाले की जगह हम ए एन बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आगे में प्लस है, आगे में यहाँ ए है, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर n/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस एन का सूत्र इस प्रकार का भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वही सेम सूत्र है, यही वाला है ना, यही एस एन का सूत्र। आप चाहे ऐसा लिख लीजिए, चाहे ऐसा लिख लीजिए। ये वाला सूत्र थोड़ा सा छोटा होता है, जल्दी आंसर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इतना कुछ हल नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट अगर अपने को ए एन का वैल्यू मालूम है, जैसे इस वाले केस में, ये वाला जो केस हम लिए हैं नीचे यहाँ पर, है ना, इसमें जैसे हम लोग को एनवा पद मालूम है कि nth टर्म क्या है ना, एनवा पद क्या है, ये ए एन है ना, ये ए एन है। ये क्या है, ये है ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए मिल गया, ए एन भी मिल गया, तो इस फॉर्मूला में तुरंत बैठा देंगे ए और ए एन। बस हम लोगों को एन निकालना होगा, और एन निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस सूत्र के इस्तेमाल करके, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम एन निकाल देंगे। एन यहाँ पर भरेंगे, ए यहाँ भरेंगे, और एन यहाँ से भरेंगे, और सॉरी ए यहाँ से भरेंगे, और ए एन भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो जल्दी उत्तर आ जाएगा। मतलब कहने का मेरा मोटा मोटा बात बस इतना सा है कि अगर आप लोगों को अंतिम पद मालूम है ना, इसी को हम लोग एल भी कहते हैं, इसी को एल भी कहा जाता है, ए प्लस एल भी लिखा रहता है। ठीक है, n/2 ए प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म।
तो अंतिम पद, है ना। अगर अपने को अंतिम पद मालूम है तो हम लोग ये छोटा वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर अंतिम पद मालूम नहीं है, मान के चलिए डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता, अंतिम पद मालूम नहीं रहता, तो इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और योगफल निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए पहला है 2, 7, 12, 10 पदों तक और सभी समांतर श्रेणियों का योगफल निकालना है। ठीक है, 2, 7, 12, 10 पदों तक निकालना है। चलिए क्या है पहला अपने पास, 2 है, 7 है, 12 है, इस तरह से करते करते 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक निकालना है। चलिए यहाँ पर आप लोग नोटिस करिएगा, ये तो आप लोग को पता ही है पहले से कि ए का मान कितना होगा, 2 होगा। प्रथम पद जो पहला पद है उसे हम लोग ए कहते हैं। डी का मान क्या होगा बताइए, जो डी होगा सारवंतर दूसरे में से पहले को घटाने पर प्राप्त होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज अपने को दिया हुआ है, क्या पता है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एक और चीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बोला है कितने पदों तक जोड़ना है, 10 पदों तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पदों का योग चाहिए। यानी कि पदों की संख्या दी गई है, कितना पद का योग चाहिए। ठीक है, तो 10 पदों का योग चाहिए, यानी कि n का वैल्यू दिया गया है 10, और अपने को क्या चाहिए, 10 पदों का योगफल चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि Sn चाहिए, या S10 बोल दीजिए, S10 चाहिए, है ना। 10 पदों का सम ऑफ 10 टर्म्स, है ना। इसका मतलब क्या लिखें, सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि 10 पदों का योगफल। इसका मतलब सम का मतलब जोड़, है ना। 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल चाहिए, इसलिए S10 लिखें। अगर 15 पदों का चाहिए होता तो S15 लिखते। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हल अपना, है ना। ये सारा चीज अपने को मालूम है और निकालना है, इतना मालूम है, ये निकालना है। ठीक है, सब मालूम है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, Sn का फॉर्मूला कहता है कि n/2। देखिए an मालूम नहीं है, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, an नहीं मालूम है, तो बड़ा वाला सूत्र लगाना होगा, है ना। n/2 ब्रैकेट में क्या, 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलिए यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना, देखिए 10, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, S10 बन जाएगा। n की जगह पर 10 रख दिए, यहाँ पर भी n दिखाई दे रहा है, n की जगह पर 10 रख दीजिए, डिवाइड बाई कितना, 2। ठीक है, चलिए 2 इंटू ए, 2, 2 गुना, ये है आपके पास 2 गुना ए का मान। ए का मान देखिए कितना है, ए का मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा, ए का मान प्रथम पद ए है जो कि 2 है, n-1, n कितना है, 10 है, माइनस में 1 और गुना में d, d का मान कितना है, 5। तो इस तरह से अपना मान जो है पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब बस अपने को इसको हल करना है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। चलिए कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। जैसे 2 से 10 कट जाएगा पता है 5 बार। ठीक, काट दिए इसको, 2 पचे 10 कट गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 4, प्लस में 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, और गुना में क्या बचा हुआ है, 5। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बोर्डमास नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद एडिशन होगा, है ना। पहले गुना का काम होगा और उसके बाद जोड़ का काम होगा। तो पहले जोड़ मत दीजिएगा कि 9 और 4 13 कर दिए, 13 को 5 से गुना कर रहा है, ऐसा नहीं ना। पहले आपको गुना करना है फिर जोड़ना है, पहले गुना करना है। चलिए ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर 4 को ऐसे रखना है, और 9 पचे 45, है ना। चलिए इसको अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, गुना में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और 5 को 50 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। यानी कि अगर इस एपी का 10 पदों को जोड़ा जाए तो उत्तर 250 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। चलिए इसको इस साइड कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बैठाएंगे उत्तर आएगा। कैलकुलेशन बस करना है हल्का हल्का, वो भी कुछ टफ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, आसान सा चीज़ है। चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर देखिए कहता है कि माइनस का 37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक, है ना। इस तरीके से चलिए -37, -33, -29, है ना। चार चार कम 4 4 जुड़ रहा है ना।
ठीक है, चलिए डॉट 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 कितना तक है, 12 पदों तक। चलिए चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए का वैल्यू आप लोग को मालूम है -37 है ना, अपने को तो 12 पदों तक जोड़ना है। ए का वैल्यू मालूम है -37, डी का निकाल लेते हैं। डी का कैसे निकलेगा, इस वाले में से घटाना होगा इस वाले को, है ना, यानी कि इसके पास भी माइनस है अपना -37 को। चलिए दोनों को हल करेंगे तो ये -33 + 37 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 और क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है, देखिए n दिया हुआ है 12। चलिए निकालना क्या है, S12 निकालना है ना, S12 निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है। चलिए 12 पदों का योगफल, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही सेम हर बार फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है ये Sn का सूत्र ये रहा, है ना। हम जानते हैं Sn बराबर m/2, 2a + n-1 इंटू डी। चलिए मान भरेंगे बस, S n की जगह कितना 12, यानी कि 12 पदों का योगफल आने वाला है। n की जगह पर 12 बटा में कितना 2। चलिए 2 इंटू ए, 2 गुना -32, है ना, सॉरी सॉरी माइनस का 37, 37 दिया हुआ था, ए का मान लिखने में गलती हो गया। ठीक है, -37 दिया गया है, -37। यहाँ पर जब हम लोग घटाए हैं तब देखिए मान ठीक भरे हैं, A2 में से A1 को घटाए हैं तो मान ठीक भरे हैं। ए का मान -37 है। पिछले दिन भी मेरा एक सवाल में ए का मान बैठाने में गलती हो गया था, है ना, लेकिन क्योंकि उस ए के मान के अनुसार अपना an आया था और उसके अनुसार अपना आगे का काम हुआ था, तो इसलिए आंसर बराबर सही मैच कर गया था। लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पर बैठाने में हम गलती कर दिए थे और सारा सवाल में भी ए का वैल्यू गलती लिखे थे। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल था ऐसा, है ना, आप लोग पकड़ ही लिए होंगे। चलिए 2 गुना -37, ए का वैल्यू डाल दिए, प्लस में n-1, n बोले तो 12 में से एक जाएगा और d का मतलब 4। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 6, है ना, 2 का पाना में 12, 6 बार में। इसको अगर गुना करेंगे 7 दूनी 14, एक रहा है ना 6 और एक 7, माइनस का 74 प्लस में 11 गुना 4। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 6 -74 प्लस में 11 को 4 में पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44, इधर हो जाएगा 6 और गुना में ये दोनों को हल करके यहाँ पर लिखना होगा। इन दोनों को हल करते हैं तो 30, है ना, -30, ये बच रहा है आपके पास -30। चलिए इनको गुना कर देते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6×3 = 18, -180 उत्तर है ना, -180 होगा। सभी को अगर जोड़ देते हैं तो 12 पदों का योगफल -180 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल हो चुका है, पहला का दूसरा हुआ है वैसे, है ना, पहला का ही दूसरा है ये। इसके बाद पॉइंट में देखिए, पॉइंट वाला कैसे होगा, देखिए ए वाला तो प्लस वाला था, ये माइनस वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाला आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला नंबर, है ना, वो सिखाया जा रहा है। मतलब हर एक टाइप का आपको इन्हीं, मतलब पहला ही सवाल में सिखा दिया जा रहा है। चलिए पहला है 0.6, 1.7, थर्ड नंबर सवाल 0.6, फिर है 1.7, फिर कितना है 2.8, डॉट 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 करते करते अपने को जोड़ना है 100 पदों तक। बहुत दूर देखिए, ये वाला देखिए 100 पदों तक जोड़ना है, काफी दूर तक जोड़ना है। ये तो 3 पद दिए हुए हैं, 100 पदों का योगफल चाहिए। चलिए ठीक है, हल शुरू करते हैं। सबसे पहले ए का मान पहचानते हैं जो कि 0.6 है, डी का मान पहचानते हैं जो कि A2 में से A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, जो कि कितना बन रहा देखिए, ये बन जाएगा आपका 1.1, है ना, 1.1।
और n का वैल्यू कितना पदों तक जोड़ना है, 100 पदों तक, ठीक है। चलिए यानी कि s 100 चाहिए अपने को। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि Sn जो होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए n/2, n का मतलब कितना 100 है ना, मतलब 100/2, यहाँ 2 गुना a का मान कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 और d का मान कितना है 1.1। चलिए छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6 को अगर हम लोग 2 में गुना करेंगे तो 1.2 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1, इस प्रकार का कुछ बन रहा है। चलिए अब यहाँ पर है 50, इन दोनों को गुना करना होगा, ठीक है। या फिर आप पॉइंट से हटा दीजिए, सभी को 10 से गुना कर देते तो काम हो जाता अपना वैसे। चलिए ठीक है, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये 12 बट्टा कितना 10 बनेगा, प्लस इसको अगर गुना कर लेते हैं या फिर पहले तोड़ ही देते हैं, चलिए कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, ये 6 बन रहा है बस, या डायरेक्ट कर लेते हैं, चलिए पॉइंट में ही कर लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना है इसको। चलिए ये हो जाएगा 9.9 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 11 से, ये हो जाएगा 9 9, ये हो जाएगा आपके पास 99999, ठीक है। और 999 उत्तर आ रहा, कितना पॉइंट एक घर के बाद है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यानी कि 99.9 बन रहा है। चलिए ये बन रहा है 1.2 प्लस में ये बन रहा है 99.9, जोड़ देते हैं। 99.9 में अगर 1.2 का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 11, एक इधर आया, ठीक है। 10 11 का एक हासिल रहा 1, 101.1 है ना, मल्टीप्लाई में कितना 101.1। चलिए थोड़ा सा हल करना है इसको। 50 गुना इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो एक, ये हो जाएगा इस प्रकार से, और बटा में कितना 10, 10 से ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में। इसको 5 से गुना करेंगे, जो भी आएगा वो उत्तर होगा अपने पास वो। इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है, इस वाले चीज को हटाते हैं। कितना बचा है 5, यहाँ पर बचा है 5 गुना में 1011 बचा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, चलिए गुना कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 0 और 5, 5055, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बन रहा है, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ हो, आंसर एक बार चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा और आखिरी सवाल इसका, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल, फोर्थ नंबर। चलिए ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ था ना, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12 और 1/10, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 11 पदों तक, कितना पदों तक का जोड़ चाहिए, 11 पदों तक का चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पर ए का मान सबसे पहले पता करना होगा, है ना, एकदम ए तो चाहिए ही चाहिए। ए कितना हो जाएगा 1/15। डी का मान कैसे पता चलेगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं, कितना होगा 15 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। लसा निकालते हैं, चलिए ये 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। 2 दूनी 4 यानी कि 5, बाकी तो दोनों अभाज्य संख्या एक एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60, एलसीएम आ जा रहा है 60, एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। लसा आ गया 60, 12 पच्चीस 60 होता है तो ऊपर चला जाएगा 5, और 15 चौक 60 होता है तो ऊपर चला जाएगा 4, यानी कि 1/60। डी का मान आ रहा है अपने पास 1/60। एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना है, एन का मान 11 है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। एस एन का सूत्र है ये रहा अपने पास, एस एन का सूत्र आ चुका है। चलिए क्या निकलेगा, S11 निकलेगा, ठीक है।
यहाँ पर भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या निकला था, S100 निकला था, ठीक है। यहाँ पर S11 11 पदों का योगफल n का वैल्यू कितना है 11/2, ठीक है। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1/15, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अभी भी बैठा है 11 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 1/60। चलिए इस प्रकार का कुछ बन गया, ठीक है। इसको हल करना होगा। यहाँ पर 11/2 आ गया, इस जगह पर देखिए 2 को 1 में गुना करेंगे तो 1 कम 2 और नीचे में 15 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्लस में यहाँ पर 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 और गुना में कितना 1/60 चल रहा है। चलिए हल करते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग 10 से ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो ये बन जाएगा अपने पास 11/2 बाहर, 2/15 अंदर और प्लस में ऊपर 1 और नीचे कितना बचा है 6। चलिए थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको अंदर हल करना है ना। इसको अंदर हल करना है, एलसीएम लेना होगा। 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 15 और 6 ये आ जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6, बाकी सब तो अभाज्य संख्या है तो गुना कर लेते हैं। 10 10 दिया 30, ये आ रहा है 30 है ना, 30 आ रहा है एलसीएम 30। 15 दूनी 30 होता है, 2 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 ऊपर गया, ऊपर पहले से 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। 6 तिया सॉरी 6 पचे 30, तो ये हो जा रहा 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए 11/2 और गुना में 9/30, ये आ जा रहा है 9/30। चलिए काटते हैं, ये 3 बार में, ये 10 बार में, 3 का पहाड़ा से कट गया। 11/2 और गुना में 3 बटा कितना 10। अब कोई किसी से नहीं कट रहा, ना तिरछा तिरछा कट रहा है, ना ऊपर नीचे कट रहा है, मतलब और नहीं कटेगा, तो सीधा सीधी गुना करके उत्तर लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका 11 तिया कितना 33 और बटा में कितना 20। बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है ना, यही अपना फाइनल उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक प्रकार का सवाल को डील करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, चाहे मतलब भिन्न में दिया हुआ रहे, चाहे वो पॉइंट में दिया हुआ रहे, चाहे वो आप इसको भी भिन्न में करने के बाद बना सकते थे। अगर आपको पॉइंट वाला टफ लग रहा है तो आपको भिन्न में बनाकर भी आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। माइनस प्लस सब आसान है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 नंबर सवाल खत्म हो जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, अच्छा मतलब जोड़ निकालना है, इन सभी का जोड़ निकालना है। 84 देखिए पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पांचवा करते करते अंतिम पद nवां पद ये है। इसी तरीके से इधर भी देखिए पहला दूसरा तीसरा डॉट 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 यानी कि nवां पद है ये। तो अपने को n पदों का योगफल चाहिए, यानी कि पदों की संख्या मालूम नहीं है कि कितने पद हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग को दिया रहता था कि कितना पद जोड़ना है, 12 पदों तक जोड़ना है। इस बार नहीं मालूम है कि कितना पद तक जोड़ना है, ठीक है। इस बार अपने को 1 2 3 और डॉट डॉट करके यहाँ पर दे दिया है, तो हम लोग को पता नहीं कि पदों की संख्या क्या है, यानी n का मान नहीं दिया हुआ, इस बार बदले में an का मान दिया हुआ। तो हम लोग को n का मान निकालना होगा, क्योंकि जब हम लोग Sn का सूत्र डालेंगे तो हम लोग को वहां पर n चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए n निकालना होगा। n निकालना हम लोग 5.2 में भर भर के सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर सवाल का हल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 7 है ना। a का मान लिख देते हैं, कितना दिया हुआ a का मान 7, प्रथम पद 7 है। d का मान निकालना होगा, d का मान कैसे मिलेगा, दूसरे में से पहले को घटाना होगा। दूसरा पद क्या है, इसको मिश्रित भिन्न से अगर तोड़ दिया जाए तो 10 दूनी 20 और 21/2 बनेगा। ये बनेगा 21/2 में से घटाना है कितना 7। चलिए ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आगे बढ़ाते हैं, ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 21 माइनस 2 से 2, 2 से यहाँ पर 1 का पारा में 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना 14। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 2 सत्ते 14 होगा, है ना। 21 में से 14 जाएगा तो कितना 7 बच रहा है, 7/2। ये आ गया डी का मान। चलिए इस बार an दिया हुआ है अपने को, है ना। चलिए कहीं लिख देते हैं, इस बार क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है। an कितना है इस वाले के लिए 84 है। अपने को n निकालना पड़ेगा और Sn भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब n मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू भी नहीं पुट किया।
तो ठीक है, पहले तो पता करते हैं कितना पद है, कितने पदों का योगफल चाहिए। पदों की संख्या पता करने के लिए 5.2 में जो सूत्र सीखे हैं, जो कि था an का सूत्र, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र का मदद से n निकल जाएगा। चलिए, हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। an कितना दिया हुआ है 84, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7 प्लस n, n का वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, n माइनस 1, d का वैल्यू मालूम है 7/2। चलिए, इसको इधर लेकर आते हैं। 84 में से ये 7 अगर चला जाएगा तो अपने पास कितना बच रहा है, 77, 78 बच रहा है, 78 है ना, 4 77 बच रहा है, 3 और 4, हाँ 7। चलिए 77 इधर हो जा रहा है आपका n माइनस 1 और 7/2। ये भाग का है, इधर आएगा गुना में, ये गुना का है, इधर आएगा भाग में, ठीक है। चलिए, ये आ जाएगा अपने पास, ये गुना में आएगा, 77 के पास 2 आ गया मल्टीप्लाई में, और ये जो गुना का 7 है ये आ जाएगा इधर भाग में। इस तरफ बचेगा सिर्फ ये हिस्सा, यानी कि n-1। चलिए, अब आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पर 7 से ये कट रहा है 11 बार में, ठीक। 11 को 2 से गुना कर दे रहे हैं, 11 दूनी कितना हो जा रहा है 22, और इधर बच रहा है n-1। चलिए, यहाँ से n को इधर भेजेंगे, सॉरी 1 को इधर भेजेंगे -1 को, तो 22 के साथ वो जोड़ में आ जाएगा, +1 बनेगा, और 22 और 1 मिलकर 23 बनेगा। इसका मतलब है उस जगह पर 23 पद है, और 23 पदों का योगफल चाहिए, जिसमें से अंतिम पद ये है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो ऊपर जाएगा नहीं, अब इसको ऐसे जगह पर लिख दिए हैं। इस वाले लाइन को दोबारा लिख देते हैं थोड़ा ऊपर करके, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये 77 के पास 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में, और इस तरफ n-1 बच रहा है। चलिए, n का मान पता चल गया है। क्या चाहिए अपने को, Sn चाहिए। Sn निकालना है, यानी कि S23 चाहिए, 23 पदों का योगफल, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में a जोड़ an। देखिए, इस बार हम शॉर्टकट वाला सूत्र लगा दिए, क्यों, क्योंकि an मालूम है, तो क्यों उतना बड़ा फॉर्मूला लगा के मेहनत करना है, ठीक है। यही तो आप लोगों को वो सिखाना चाहता है दूसरा वाला सवाल, इसीलिए तो an का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, an का वैल्यू अगर दिया गया है तो आपको छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। n गायब था बोलकर हमको इतना सारा चीज करना पड़ा n को पता करने के लिए, नहीं तो ये तो पहले से ही पता है, ये भी पहले से ही पता है। चलिए, तो n का वैल्यू कितना पता चला, 23 डिवाइड बाई 2। a का वैल्यू कितना है 7, जोड़ an कितना दिया हुआ है 84, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 23/2, और गुना में इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91, है ना, 6 और 7 91। ये तो कट नहीं रहा है, ना इधर से कट रहा है ना इधर से कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करके ही जो आएगा वो उत्तर लिखना होगा, ठीक है। चलिए, गुना कर देते हैं। 23 और 91 को अगर गुना करते हैं, ये 3 और ये 2 और ये 7 और ये 2, ये कितना 20, यानी कि 3 9 0 और 2, यानी कि हम 3 3 2 इधर हो जा रहा है, 27 2 18 2 20, ठीक है। इतना ही आ रहा है, ये आ रहा है 2093 डिवाइड बाई 2। बस यहीं छोड़ देते हैं, इतना दूर में आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। एक बार पुस्तक में आंसर चेक कर लेते हैं, रुकिए कितना दिया हुआ है, 5.3। दूसरा का पहला 1046 और 1/2, हाँ ठीक है। तो मिश्रित भिन्न में तोड़कर रखा गया है इसको, ठीक है, मिश्रित भिन्न में तोड़कर रखा गया है। ये इस प्रकार से है, आंसर में मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। जैसे इसको अगर हम लोग काटते हैं, 2 का पहाड़ा में 10 बार में ये पूरा 20 आ जाएगा, ठीक है, खत्म। इधर 9, 4 बार में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इधर 1, इधर बचेगा 1, इधर 3, 6 बार में कितना आ जाएगा 12, मतलब 1 बच रहा है। तो मिश्रित भिन्न में अगर अपने को लिखना हो तो ये वाला सबसे पहले तो भागफल आएगा, ये इतना ऊपर आ जाएगा शेषफल, है ना, और जिससे भाग दिए हैं
वो आ जाएगा नीचे। तो उसको हम लोग उस प्रकार से लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा, है ना, यहाँ भी छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। बाकी पुस्तक में इस प्रकार से दिया हुआ है उत्तर। चलिए, तो ऐसे सॉल्व करना है जब हम देखो an का मान दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं, तो बड़ा आसान है, देख सकते हैं, है ना, सिंपल सा चीज है, तुरंत हल हो जाएगा। चलिए 34, 32 और 30। दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें है 34, 32, 30 और इस तरह से जोड़ते जाना है, कितना, लास्ट में 10 है। ठीक, आप देख सकते हैं दो दो कम हो रहा है, 10 होगा एक पद, है ना। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। ए का वैल्यू कितना है 34, बी का वैल्यू निकाल देते हैं। 32 में से 34 को दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए, एन का वैल्यू नहीं मालूम, ये क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म यानी कि एनवा पद दिया हुआ है जो कि कितना है 10 है। और क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना, योगफल निकालना है। ठीक, ये है कहानी। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो 5.n निकालने के लिए पहला वाला सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। 5.2 में जो सीखे थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, ए एन का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 34 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, डी का वैल्यू मालूम है, वो है माइनस का 2। ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 24, है ना, ये इधर आएगा माइनस में। 10 में से 34 अगर घटाया जाए तो माइनस 24 बचता है। यहाँ पर बच जाएगा n माइनस वन और माइनस का 2। ये माइनस 2 गुना का है, इसके साथ ये गुना में है, इसको इधर भेजेंगे, भाग लग जाएगा। माइनस 24 में माइनस 2 का भाग लगाएंगे तो कितना, 12, है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12। 12 इक्वल्स टू n माइनस वन। ठीक, n का मान कितना आ जा रहा है, n का मान आ जा रहा है 13, माइनस वन इधर भेजेंगे प्लस वन, ठीक, 13 हो जाएगा। चलिए इसको साइड करते हैं और इसके बाद n आ गया अपने पास, Sn निकाल देते हैं। Sn का फॉर्मूला बनेगा n/2 a जोड़ an। अंतिम पद मालूम है, nवा पद मालूम है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, s कितना निकलने वाला है 13, n की जगह 13, n का मान कितना है 13 बटा में 2, a का मान कितना है, a का मान है 34। चलिए बैठा देते हैं 34, an का वैल्यू कितना है 10, an का मान कितना, nवा पद, ये देखिए n का मान कितना है 10। चलिए बैठाते हैं फटाफट से, हल करते हैं इसको। ये गुना में ये कितना बन जाएगा 44, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44, इससे इसको काट देंगे तो ये 22 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये बन रहा है 13 गुना 22, जो बनेगा वही योगफल है। ठीक है, चलिए 22 को अगर 13 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6, 2, 2, 6, 8, 2, यानी कि 2, 8 और 6, यही इसका योगफल आएगा। ठीक है, चलिए ये फाइनल आंसर है अपने पास। चलिए एक सवाल और दिया गया है, उसको भी खत्म करते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, तीसरा नंबर सवाल कहा जा रहा है -5 प्लस -8, दूसरा पद है -8, जोड़ना है तीसरा पद -11, ऐसे करते करते एनवा पद। ठीक है, चलिए -5, -8, -11, -5 जोड़ना है, -8 जोड़ना है, -11 जोड़ना है, डॉट 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 करके माइनस का 230 था शायद, हाँ -230। चलिए ठीक है, हल करते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, दूसरा पद क्या है -8 है, उसमें से माइनस करना है किसको, पहले पद को। पहला पद कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस, ये -8 तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस का ये 5 हो जाएगा, यानी कि उत्तर जो है वो माइनस का 3 होगा। डी का उत्तर है ना, डी का मान जो है वो माइनस का 3 आ रहा, 5 में से 8 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, -3 आ जाएगा, सॉरी। चलिए क्या चाहिए, एन चाहिए, एन तो दिया होगा, एन कितना है, एन का वैल्यू है माइनस का 230 और एस एन भी निकालना होगा। चलिए ठीक है,
यहीं से कर लेते हैं। चलिए ए एन जो होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, -230 है ना, माइनस का 230 है, बराबर में ए का वैल्यू है देखिए कितना, -5। ए का वैल्यू -5 भर दिए, एन का वैल्यू निकालना है और डी का मान कितना आया है, डी का मान आया है -3 है ना। चलिए -3, -5 को इधर भेजेंगे ये +5 बन जाएगा, -230 और +5 मिलकर -225 बनेगा। इधर में अपने पास है n-1 और -3, -3 को इधर भेजेंगे भाग में लग जाएगा है ना, गुना में है वहां पर, ये इधर गुना में है इसके साथ, ये इधर आ जाएगा पूरा तो भाग लग जाएगा, 225 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस तो कट रहा है, इधर n-1 बचा है। ठीक, 3 का पहाड़ा में ये कटेगा क्या, 5 और 2 7 और 2 9, हाँ बिल्कुल कटेगा। चलिए काटते हैं, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पचे 15 है ना, इससे ये कट गया 75 बार में। n-1, n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 76, 76। चलिए बस आधा काम तो हो गया अपना, n पता चल गया है, अब छोटा सा काम बचा हुआ है जो कि है Sn निकालने का। चलिए Sn निकाल देते हैं इस जगह पर है ना, Sn इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 a प्लस ए एन है ना। चलिए n का वैल्यू 76/2, a का वैल्यू 34 नहीं है इस बार 5 है माइनस का। उसके बाद an कितना है, माइनस का 230। चलिए यहाँ पर माइनस का 230 है तो इसको हमको दूसरा ब्रैकेट लगाना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -230 आ रहा है। चलिए ये काटेंगे अगर तो 3 बार में इधर और 8 बार में इधर। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा देखते हैं, अब ये हल हो जाएगा, अब छोटा ब्रैकेट लगाने से काम हो जाएगा, -5, ये माइनस का 230। ठीक, ये हो जाएगा आपका 38 गुना माइनस का 235, बस इसको गुना करेंगे, जो आएगा वही उत्तर है। ठीक है, जगह का थोड़ा सा कमी हो गया है अपने पास, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट पेज में एक लाइन बस चाहिए, आंसर चलिए निकाल लेते हैं, इसी में हो जाएगा 235, 235 और कितना है 38 है ना। चलिए इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 और 2 18 है ना। इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, इधर 6 और 1 7, ये हो जाएगा 8 5 13 का 3 9 8। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं। ये आ रहा है गुना करने पर 8930, 8930, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उत्तर आया है अपना, इसको हटा देते हैं। चलिए इसी के साथ आपका 2 नंबर सवाल भी पूरी तरीके से खत्म होता है ना, 3 सवाल है, चेक कर लेते हैं। चलिए आगे क्या और सवाल है इसमें, नहीं, इसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, देखिए ये वाला काफी बड़ा सवाल है, काफी दमदार सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सवाल दिए गए हैं टोटल, वो भी सब अलग अलग वैरायटी का है। किसी में n पूछा है, Sn पूछा है, किसी में d पूछा है, S13 पूछा है, किसी में a S12, d A10, a A9, n An, n A D है ना, सब में अलग अलग, सब अलग अलग तरीके के सवाल है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 3 नंबर सवाल समझ में आ जाता है पूरा, तो उसके बाद का जितना भी सवाल होगा एकदम हल्का हल्का लगेगा, बिल्कुल मतलब चुटकी बजाते ही पार हो जाएगा, क्योंकि यही मेन है ना, इसमें सब वैरायटी का सवाल दिया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 90% सवाल कवर हो जाएगा इसी से, इसी तरीके का सवाल होगा। तो अगला क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं, अगला क्लास गलती से भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला क्लास हम लोगों से, अगला जो हम इसको जब हम बताने वाले हैं तो आपसे मिस ना हो। ठीक है,
चलिए अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।